एक क्रिसमस की ठंडी रात थी। आर्यन अपने छोटे से कमरे में बैठा नए साल की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहा था। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन उस रात की ठंड किसी वजह से अजीब लग रही थी, जैसे हवा में कुछ गलत था। और जैसे ही वह उठकर पानी लेने गया, धीरे धीरे उसके घर के सामने की स्ट्रीट लाइट टिमटिमाने लगी। और तभी सड़क के बीचों बीच कोई लाल कपड़ों वाला लंबा सा साया खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आर्यन घबरा गया। कौन है ये? जैसे ही वह फोकस करता, साया एकदम गायब। ना आवाज, ना कदमों के निशान, बस एक पागलपन वाली दूर की हंसी आई, बहुत हल्की। सुबह आर्यन ने दरवाजा खोला तो बाहर बस एक छोटा सा लाल गिफ्ट बॉक्स रखा था। ऊपर एक टैग, फॉर एरियन। उसे लगा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा हो। उसने बॉक्स उठाया। वो अजीब तरह से गर्म था, जैसे किसी ने अभी हाल में पकड़ा हो। जब उसने बॉक्स खोला, अंदर एक फटा हुआ सैंटा का छोटा मास्क था और उस पर काले मार्कर से लिखा था, आज रात तुमसे मिलने आऊंगा। चार शाम होते ही आर्यन ने देखा कि उसका गेट हल्का सा है। फिर वही लाल कपड़ों वाला साया, इस बार घर के बिल्कुल पास। उसकी चाल बहुत धीमी, लगभग टूटती हड्डियों जैसी थी। उसकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों के थी। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, इस बार बहुत पास थी। ऐसी कि लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा नहीं रहा, बल्कि दांत जबरदस्ती खोलकर हंसी निकाल रहा हो। फिर पूरे इलाके की लाइट चली गई। बस आर्यन के कमरे की मोमबत्ती जल रही थी। बाहर किसी चीज के चलने की आवाज, धीमी, खुरदुरी, जैसे बर्फ पर भारी बूट घसीट रहे हों। सेंटा ने खिड़की पर चेहरे को चिपकाकर कहा, खड़खड़ाती आवाज में, आर्यन, मेरा गिफ्ट ले लो। वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस घूर रहा था। उसकी सांस कांच पर धूल जमा रही थी। साथ दरवाजे के बाहर फिर आवाज हुई। आर्यन ने देखा, एक और छोटा बॉक्स रखा था। अंदर सिर्फ एक रिकॉर्डर था और उसमें एक रिकॉर्डिंग स्लो आवाज में सेंटा फुसफुसा रहा था, आज मैं अंदर आऊंगा। आर्यन डरकर बैग उठाता है, पर बाहर कदम रखते ही उसे सामने वही सेंटा दिख गया। इस बार बहुत पास, चेहरा आधा अंधेरे में, आधा लाल रोशनी में, दांतों पर बर्फ जमी हुई, सांसों से धुआं निकल रहा था। उसे लगा जैसे यह इंसान नहीं, कोई पुरानी भटकी आत्मा है, जिसकी हंसी और चेहरा बस सेंटा जैसा दिखता है। आर्यन दौड़कर अंदर गया, दरवाजा बंद किया, पर सेंटा बाहर नहीं निकला। वो बस खिड़की पर हाथ रखकर, कभी दाढ़ी हिलाकर, कभी बस दांत दिखाकर मुस्कुरा। अचानक घर की छत पर भारी आवाज, फिर सेंटा की आवाज, मेरी क्रिसमस। और सेंटा झुककर कमरे की खिड़की से आर्यन को घूरने लगा। एक तेज रोशनी चमकी, सब गायब। न सेंटा, न आवाज, बस फर्श पर एक छोटी सी सेंटा की घंटी पड़ी थी, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। सुबह तक सब सामान जगह पर था। लोग बोले, किसी ने कुछ नहीं देखा, पर आर्यन के दरवाजे के पास छोटे छोटे बूट के निशान अब भी थे, जैसे कोई आधी रात आया हो। आर्यन फिर उस शहर को छोड़कर चला गया और उस शहर में कभी वापस नहीं आया।